नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड की लोक शब्दावली का आज भाग 16 है और इस भाग 16 में आज जाट जनजाति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रही है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, खासकर आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम जो है और अन्य जो भी ग्रुप सी एग्जाम होंगे, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी के नवीनतम पैटर्न पे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और बाकी उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आपको कुछ भाषाएं जो हैं, बोलियां हैं, उनके कुछ शब्दावली का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज भाग 16 की। और इसमें देखेंगे जाट जनजाति के शब्दों को। पहला जो शब्द है आपके सामने स्क्रीन पे वो है डालचा, ठीक है। डालचा, डालचा जो होता है जाट जनजाति में, ये आपका कहलाता है किसको, ठीक है। डालचा एक प्रकार का होता है आपका, इसको आपका कुमाऊं में कहा जाता है धुंगार, धुंगार, ठीक है। धुंगार या धुआर भी कहा जाता है कुमाऊनी में, ठीक है। धुआर यानी कि प्याज की पत्तियां होती हैं। प्याज जब छोटा होता है ना, तो छोटे प्याज की पत्तियों को तोड़ लिया जाता है और उनको सुखाया जाता है। और जब भी बाद में दाल वगैरह या कोई खाना बनाया जाता है तो उसमें तड़का मारा जाता है। यानी कि तड़का मारने के लिए प्याज की सूखी हुई पत्तियां जो होती है, बारीक कटी हुई, तो इसको कहा जाता है आपका जाट जनजाति में डालचा, ठीक है। तड़के के लिए प्रयोग होता है इसका। अगला जो है देखिए हमारा तांगला। तांगला का मतलब होता है आपका, तांगला शब्द का मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग को जाट जनजाति तांगला कहते हैं, ठीक है, स्वर्ग। अगला है देखिए तांद। तांद जो होता है हमारा, तांद कहा जाता है आपका, ठीक है। देखिए जाट जो जनजाति है वो खासकर ऊनी वस्त्र उद्योग में लगी रहती है। ऊनी वस्त्र बनाते हैं ना ये लोग, कालीन वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा ये आपका दन वगैरह बनाते हैं, चुटके बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ऊनी कपड़ा बनाने के लिए एक ये संयंत्र लगाते हैं गड्ढे में। संयंत्र का मतलब मशीनरी होती है अपनी, तो इस मशीनरी को गड्ढे में लगाए रहते हैं, इसी को ये तांद कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो शब्द है वो है तार चौक। तार चौक का मतलब होता है देखिए आपका, आपने देखा होगा जब भी आप बौद्धिस्ट मंदिर में जाएंगे जिसको गोम्फा कहा जाता है, गोम्पा, ठीक है, लास्ट है। और जो जाट जनजाति है, जाट जनजाति बौद्धों के सबसे निकट है उत्तराखंड में। हालांकि ये भोटिया की उपजाति है, लेकिन तिब्बत का जो लामा बौद्ध होता है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ये हमारी ट्राइब। तो इनके उसमें आपने देखा होगा इनके फ्लैग्स होते हैं, और उन फ्लैग्स में देखा होगा ना आपने तिब्बती भाषा में या अन्य भाषा में कुछ अक्षर लिखे होते हैं। कभी कभी ओम वगैरह इनके भी सिंबल आपको देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम सिंबल कुछ अलग टाइप के होते हैं। और काफ़ी लोग उन पताका वाला जो इनका जो ये झंडा होता है, तार चौक जिसको कहा जाता है, ये झंडा आपने देखा होगा बाइक में भी लगाते हैं, ऐसे ऐसे झंडे होते हैं इसके, ठीक है, ऐसे कटिंग टाइप की। या कोई लोग कार में भी इसको पीछे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें इनकी ही लैंग्वेज में कुछ शब्द लिखे होते हैं इन पताकाओं में, ठीक है। तो ये एक आपकी झंडिकाएँ, झंडियाँ या पताकाएँ हैं। बौद्ध धर्म के श्लोक होते हैं इसमें, वैसे देखा जाए तो इसमें होते हैं बौद्ध धर्म के श्लोक। बौद्ध धर्म के श्लोक वाली पताका। पताका मतलब झंडा होता है एक हिसाब, छोटे छोटे झंडे होते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के। चलिए अगला जो शब्द है वो है तारा। तो जाट जनजाति में जो तारा शब्द है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका मतलब होता है जो ये जनजाति वाले अपना घोड़ा रखते हैं, जहाँ पे घोड़ा रखने की जगह को, ठीक है, घोड़ा रखने की जगह को, घोड़ा रखने का जो स्थान होता है उसको तारा कहा जाता है। अगला देखिए तुंग। तुंग जो होता है जाट जनजाति में शंख, जो शंख बजाते हैं ना मंदिर में, उस शंख को ये तुंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो शब्द है वो है तौंजी। तौंजी का मतलब होता है जाट समुदाय में भैया आपका अनाथ, ऑर्फन जो होता है उसके लिए तौंजी कहा जाता है, तौंजी बच्चा। अगला देखिए तोनपल। तोनपल का मतलब हो जाता है आपका, ठीक है, स्पेसिफिक भादों के माह में जो ऊन काता जाता है। भादों का जो महीना होता है ना, भादों का महीना, और इस महीने में जाट जनजाति जो भी ऊन काटती है, जो भी ऊन बुनती है, उस ऊन को तोनपल कहा जाता है। अगला जो शब्द है इसमें थाकपा। थाकपा जो होती है आपकी, थाकपा बकरी की खाल से बनी रस्सी होती है। बकरी जो होती है, बकरा काफ़ी खाते हैं, मांस वगैरह खाती है जाट जनजाति, तो बकरे के मांस से या बकरे के खाल से बनी रस्सी, खाल या छाल से बनी रस्सी, ठीक है, ये कहलाती है आपकी थाकपा। और ऐसे थुकपा होता है। थुकपा तो आपने देहरादून में अगर आप रहते हो तो देहरादून में एक प्लेस है डाकरा, ठीक है, नींबू वाला की तरफ, वहाँ पे बहुत से चाउमीन मोमो वाले फेमस हैं। उनमें आप जाएंगे, नेपाली कुछ रेस्टोरेंट भी हैं, और कुछ ऐसे हमारे भोटिया संबंधित जो ट्राइब्स हैं उनके भी रेस्टोरेंट हैं। तो वो लोग बनाते हैं वहाँ पे चाउमीन, मोमो, और क्या बोलते हैं आपका थुकपा। तो थुकपा आपने खाया होगा, ठीक है। थुकपा एक हिसाब से एक सूप होता है, सूप का प्रकार है थुकपा।
थुप्पा होता है, सूप में आपके नूडल्स वगैरह भी गए होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी गए होते हैं। गर्मा गर्म सूप आता है बाउल में, उसमें वेजिटेबल भी होती है, कटी हुई पत्ता गोभी हो गया आपका, कैप्सिकम हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया, उसके अलावा फिर वो उसमें नूडल भी डाले रहते हैं, ठीक है। तो ये थुक्पा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यूथ के बीच में। अगला जो शब्द है भैया दिग्बा, ठीक है, दिग्बा। दिग्बा जो कहा जाता है पाप को कहा जाता है, जो पाप होता है ना, पाप को हमारा दिग्बा कहा जाता है जाड़ में। अगला देखिए दुदन पिरिंड, ठीक है, दुदुंग पिरिंग, माफ कीजिएगा पिरिंग होगा। तो दुदन पिरिंग का मतलब होता है जाड़ समुदाय में कोई धर्मपुत्र, धर्मपुत्र के लिए ये शब्द संबोधित किया जाता है, दुदन पिरिंग। अगला देखिए दोंगबू, दोंगबू का मतलब होता है भैया आपका, ठीक है, दोंगबू जो होता है एक बर्तन होता है, ये लकड़ी का बर्तन, लकड़ी का बर्तन होता है। और ये लकड़ी का बर्तन क्या काम आता है भैया, इसमें गर्म चाय डाली जाती है जाड़ जनजाति के द्वारा और मक्खन डाला जाता है। उस गर्म चाय और मक्खन को फेंटा जाता है, जिसको भोटिया जनजाति वाले ज्या भी बोलते हैं उस चाय को ना। वो जो चाय चाय होती है ज्या बोला जाता है, नमकीन चाय होती है, बहुत ज़्यादा औषधीय गुण वाली होती है। तो इसको जिस बर्तन में जाड़ लोग बनाते हैं दोंगबू कहा जाता है, बड़ा बर्तन होता है, लकड़ी का होता है। अगला जो शब्द है भैया वो है आपका दोड़ी। दोड़ी का मतलब क्या होता है आपका कंबल, कंबल को ये दोड़ी कहते हैं, ठीक है, कंबल ब्लैंकेट। अगला शब्द है देखिए दौड़का। दौड़का कहा जाता है आपका जो हमारा मोटा अनाज होता है, जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मोटा अनाज, ठीक है, मोटा मडुआ हो गया। इस मोटे अनाज को छानने के लिए, छानने, इस मोटे अनाज को छानने के लिए, ठीक है, रिंगाल का बना एक क्या होता है ये यंत्र होता है। रिंगाल जो होता है ना, रिंगाल घास जिससे टोकरियां भी बनती हैं, तो रिंगाल की ही एक हिसाब से जाली नुमा एक बर्तन टाइप का होता है, जाली नुमा, जिससे क्या होता है कि मोटा अनाज छाना जाता है तो मोटा अनाज नीचे गिर जाता है, उसमें जो भी अन्य अपशिष्ट होता है जैसे कि पत्ते वत्ते या अन्य जो तिनके फिनके हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं उस टोकरी में, इस मोटे अनाज को छानने की दौड़ का टोकरी में, रिंगाल की जाली नुमा टोकरी होती है। अगला जो शब्द है देखिए न, न ये बोलते हैं भैया तीर्थ स्थान को अपने, ठीक है, अपने तीर्थ स्थान को ये न बोलते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। जाड़ जो समुदाय है भाई, जाड़ समुदाय से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली जाड़ समुदाय कहाँ निवास करता है, भागीरथी घाटी में, ठीक है, भागीरथी घाटी में ये निवास करते हैं, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं, बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है जाड़ ट्राइब पे। न होता है इनका तीर्थ स्थान। अगला जो शब्द है देखिए छुपा या डूबा। छुपा या डूबा कहा जाता है इनके समुदाय में, ठीक है, मतलब ये भेड़ के बालों से बना हुआ क्या होता है, एक ऊनी वस्त्र होता है, भेड़ के बालों से बना ऊनी वस्त्र होता है जिसको पुरुष और महिला दोनों पहनते हैं। अगला देखिए छोरोई। छोरोई जो होता है बकरी के दूध का पनीर होता है, ठीक है, बकरी जो होती है तो बकरी के दूध का पनीर, दूध का पनीर, ये कहलाता है आपका छोरेई। अगला जो शब्द है भैया वो है जरवोटाक। जरवोटाक का मतलब होता है आपका देखिए पहाड़ जो होता है ना तीव्र ढाल वाला, ढालदार पहाड़ जो होता है, ढालदार पहाड़, उसको ये जरवोटाक कहते हैं। अगला शब्द है देखिए जी। जी का मतलब होता है आपका धारीदार जो चूरू होता है आंख के आकार का, ठीक है, आंख के आकार का जो चूरू होता है, आंख के आकार का धारीदार चूरू, ठीक है, उसको कहा जाता है भैया जी जाड़ समुदाय में। अगला जो शब्द है भैया जूमू। जूमू जो होता है भाई चंवर गाय को कहा जाता है, चंवर गाय कहा जाता है भैया आपका याक, जो याक देखते हैं ना आप, याक, उस याक का ही अन्य नाम है चंवर गाय, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बाल होते हैं क्योंकि हिमालय में ही पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्रों में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, तो उसी के हिसाब से उसकी बनावट होती है चंवर गाय की, उसको जूमू कहा जाता है। और इसको जीबू भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, जीबू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द देखिए जोआ। जोआ का मतलब होता है आपका, ठीक है, जो ये चंवर गाय याक या जीबू होता है इसका जो बछड़ा होता है, इसके बछड़े का नाम होता है जोआ, ठीक है, बछड़े को कहा जाता है जोआ और याक को कहा जाता है जूमू, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है भैया देखिए आपका या, ठीक है, अगला शब्द क्या है या, ये भी देखिए महत्वपूर्ण है, या, ठीक है, अगला शब्द है या, ठीक है, यों जो होता है हमारे देखिए यों से बन गया ये शब्द या जो कहा जाता है जाड़ समुदाय में जो हमारा ऊनी पजामा होता है, तो ऊनी पजामा को या कहा जाता है जाड़ समुदाय में। अगला देखिए यूल ठंग, ठीक है, यूल ठंग। यूल ठंग जो कहा जाता है चांदी के सिक्कों की माला, चांदी के सिक्कों की माला होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चांदी के सिक्कों की माला को जाड़ समुदाय में यूल ठंग कहा जाता है। देखिए कितना डिफिकल्ट वर्ड है। अगला देखिए युल्सा। युल्सा जो कहा जाता है आपका युल्सा,
युलसा चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं यानी कि चांदी के गहने होते हैं, तो चांदी के गहनों को कहा जाता है युलसा। ठीक है। अगला जो है शब्द देखिए वो है युत। युत, युत जो शब्द है इसका अर्थ होता है आपका, युत का मतलब होता है वंश या कुल। ठीक है, कुल या वंश को कहा जाता है युत, ध्यान रखेंगे। अगला जो शब्द है इसमें वो है तामसी। तामसी का मतलब हो जाता है आपका कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि शुभ कामना। ठीक है, शुभ कामना को कहा जाता है तामसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो शब्द है वो है आपका टासीबा। ठीक है, टासीबा, माफ कीजिएगा, तामसी का मतलब शुभकामना नहीं होता, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तामसी का मतलब होता है आपका अपशब्द। ठीक है, कुछ बुरे शब्द जो कहे जाते हैं उनको तामसी कहा जाता है। और टासीबा जो होता है इसका मतलब होता है शुभकामना। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शुभकामनाएं, जो शुभकामनाएं होती है उनको टासीबा कहा जाता है। और जो बुरे शब्द या अपशब्द बोले जाते हैं, एक हिसाब से गाली देना जो होता है, गाली वगैरह, इसको कहा जाता है तामसी। अगला जो शब्द है वो है भैया आपका टेस्यूमो। टेस्यूमो, ठीक है, टेस्यूमो। तो टेस्यूमो कहा जाता है किसको, ये आपका एक जो स्मेल आती है, कोई गंध आती है, तो गंध के लिए आपका टेस्यूमो शब्द प्रयोग किया जाता है, गंध या स्मेल के लिए। अगला शब्द है देखिए ट्वा। ट्वा का मतलब होता है भैया आपका जाड़ समुदाय में गले में एक माला पहनते हैं। आप देखना हमेशा, जो आप देहरादून में भी जाते हैं ना, आप क्लेमेंट टाउन की तरफ जाएंगे, जो बौद्ध लोग हैं, या आप ऊपर की तरफ चले जाओ आपका राजपुर रोड में, वो हमेशा देखिए हाथ में उनकी माला रहती है और गले में भी माला रहती है, हमेशा जाप करते रहते हैं वो। ठीक है, नाम जप करते रहते हैं। तो वो गले में एक माला पहने रहते हैं मंत्र वाली, गले में मंत्रबद्ध माला पहने रहते हैं ताकि बुरी चीज़ों से उनकी रक्षा हो। तो गले में मंत्रबद्ध जो माला पहनी जाती है उसी को टोआ कहा जाता है, जो बुरी नज़र से रक्षा करती है, ऐसा ये लोग मानते हैं। ठीक है। अगला शब्द है भैया डबला। डबला जो है ना, जो जाड़ जनजाति आपको भागीरथी घाटी में है, और भागीरथी घाटी आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगी। उत्तरकाशी के बगल में कौन सा राज्य है, हिमाचल। तो हिमाचल में भैया आपके बहुत से देवता मिलते हैं। हिमाचल का ही एक जिला है किन्नौर। ठीक है, तो किन्नौर से आए हुए एक देवता का नाम है, आए हुए एक देवता, ठीक है, उनका नाम है डबला। डबला देव कहते हैं तभी, देवता। ठीक है, तो किन्नौर प्रदेश से आए हुए देवता का नाम है डबला। ठीक है। इसके बाद अगला शब्द देखिए डाकोरू। डाकोरू का मतलब होता है आपका कच्चा चावल। ठीक है, डाकोरू का मतलब होता है कच्चा चावल। जो कच्चा चावल होता है ना, उसको एक डाकोरू कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है। जाड़ समुदाय में भी दोस्तों आपका धान वगैरह से, अन्य चीज़ों से चकती छंग बनाई जाती है। ठीक है, चकती छंग। चकती छंग का मतलब होता है कच्ची शराब। हालांकि ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं, उसमें केवल खाद्यान्नों का प्रयोग करते हैं। नशे के लिए ये कुछ ऐसी उसमें मतलब जो औषधीय चीज़ होती है वही मिलाते हैं। ऐसा नहीं कि कई जगहों पे जो हमारी जहरीली शराब बन जाती है, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही प्रोसेस से बनाते हैं। और ऐसे दोस्तों ये जो हमारे छाछ या मट्ठा होता है, छाछ या मट्ठा से भी भोटिया समुदाय हो गया आपका, या ये जाड़ और अन्य जो भी रोंगपा समुदाय है, इससे भी ये अपनी बियर भी बनाते हैं। एक इनकी और अपनी ही बियर बनती है, लोकल बियर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जाड़ समुदाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं, और अन्य तथ्य जो कि एग्जाम में हो सकता है आपके काम आ जाएं। ठीक है, थोड़ा उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि जाड़ समुदाय कौन सी भाषा बोलता है, तो जाड़ समुदाय की जो भाषा है, जाड़ की भाषा, इस भाषा को कहा जाता है रोम्बा। ठीक है, जाड़ समुदाय की भाषा है रोम्बा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और ये तिब्बती के अधिक निकट पाई जाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा लामा जो हमारा है, लामा से इन्फ्लुएंस रहते हैं ये। और जाड़ का कभी कभी मूल गांव पूछ लेता है, जाड़ जनजाति का मूल गांव कौन सा है, तो इनका जो नेटिव विलेज है इसका नाम है जादुंग गांव। ठीक है, जादुंग गांव इनका नेटिव विलेज माना जाता है। ठीक है, इनके गांव के पास ही एक ताल भी है जिसका नाम है जनक ताल। और ध्यान रखेंगे जनक ताल, और इसीलिए ये जो जाड़ लोग हैं ना, ये अपने को राजा जनक का वंशज मानते हैं। राजा जनक जो है उसी के वंशज हैं हम, ऐसा बोलते हैं जाड़ जनजाति के लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारा इनमें जो कुछ वस्त्र पहने जाते हैं, जैसे कि बपकन नामक वस्त्र इनमें पहना जाता है। बपकन क्या होता है, आपका लंबा चोगा होता है घुटनों तक। ठीक है, एक हिसाब से पूरा कोट होता है नीचे तक का। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इनका एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है जिसको कहा जाता है लोसर। लोसर या लौसर, वैसे लोसर कहते हैं इसको। ठीक है, लोसर लद्दाख वगैरह में भी मनाया जाता है, खासकर बौद्धिस्ट इसको मनाते हैं लोसर। बसंत पंचमी का पहला दिन होता है। कब होता है, बसंत पंचमी का पहला दिन, बसंत पंचमी का पहला दिन। ठीक है, लोसर। और इसके अलावा इनका एक और त्यौहार है सूरगेन।
सूर्यग्रहण नामक त्यौहार भी यही मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं ये? तो भादो माह के 20वें दिन, भादो जो माह आता है ना, भादो माह का 20वां जो दिन होता है उस दिन सूर्यग्रहण त्यौहार ये मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। खासकर जो है भाई ये आपकी भोटिया की ही एक उपजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तराखंड की लोक शब्दावली भाग 16 समाप्त होता है। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी भैया 19 जनवरी का जिसका भी एग्जाम है, एप्लीकेशन स्टोर पे यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट पैटर्न पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। उस टेस्ट सीरीज को जरूर इनरोल करना, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगा के जरूर जाना एग्जाम से पहले। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है पेपर पैटर्न को समझने में और एक जो पेपर का एटमॉस्फेयर होता है उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, अभी भी ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है। और 40 के बाद से लेकर जो पेपर है बहुत ही कठिन स्तर के पेपर है, यूके ट्रिपल एस सी के ही पैटर्न पे हैं। आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आप अपना एनालिसिस भी कर पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग लिंक पे जाके डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाकी देखिए, अपना बहुमूल्य कमेंट और फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और आपसे विशेष निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय देवभूमि।